तुम मृत्यु से नहीं डरते। तुम मृत्यु से नहीं डरते। तुम डरते हो कुछ छूट जाने से। तुम डरते हो कुछ छूट जाने से, कुछ छूट जाएगा। छोड़ दो। तुम छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना ही पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपनों से डरते हो, है ना। तुम कुछ छूट जाने से डरते हो कि कुछ छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, छोड़ दो सब कुछ। और छोड़ दो कह देने से नहीं होता है। छोड़ दो, तुम्हें छोड़ने के लिए खुद को देखना पड़ेगा। तुम हो कौन? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये प्रकृति नहीं हो। तुम इन सब के साक्षी हो, है ना। तुम सिर्फ दर्शक हो, तुम देखने वाले हो। तुम देखने वाले हो। तुम सिर्फ देखने वाले हो। समस्त चीज को ध्यान रखो। देखने का मतलब ये नहीं कि तुम आँख से देख रहे हो, बस है। देखने का मतलब ये नहीं कि तुम कान से सुन रहे हो। जब कोई फिल्म चल रही होती है ना, या तुम दर्पण में जब अपना तस्वीर देखते हो, लेकिन वहाँ पर तस्वीर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर शीशा ही होता है, कांच ही होता है। वहाँ तुम नहीं होते। तुम उस कांच को देखो ना, तुम तस्वीर को क्यों देखते हो, है ना। तुम उस कांच को देखो, तुम तस्वीर को मत देखो। और तस्वीर को देखते भी हो तो देखो कि मैं ही हूँ। अंदर जो दिख रहा है वो मैं हूँ, है ना। मैंने कुछ स्वयं को मान लिया है, मैंने कुछ अपने चेहरे पर लगा लिया है, इसलिए जो मैं हूँ वो तस्वीर में दिख रहा है। तो तुम जो बनोगे वही भीतर दिखेगा। अब बनता मिटता कौन है? तुम्हारा मन, है ना। तुम्हारा मन जैसा होगा वैसा तस्वीर में दिखेगा। लेकिन वास्तव में मन कहीं है, खोज कर देखो। तुम्हें मन कहीं नहीं मिलेगा, तुम ही मिलोगे। तुम्हारा मन कहीं नहीं मिलता, है ना। जो खोजने निकलता है वही मिलता है। तो वही दर्पण है, वही शीशा है, उसी को तुम देखो। अर्थात तुम समस्त प्राणियों में, कण कण में स्वयं को देखो। अर्थात तुम मन के माध्यम से किसी को मत देखो, आत्मा से देखो सबको। फिर देखो, तुम्हें ना किसी के जाने से कोई फर्क पड़ेगा, ना किसी के आने से फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो आ रहा है जा रहा है जैसा कुछ नहीं वहाँ हो रहा है। वहाँ तुम ही हो, और तुम वो तस्वीर नहीं हो, तुम उस तस्वीर में नहीं हो। तुम माध्यम मात्र हो, और उस माध्यम से तुम प्रकट हो।
तुम्हारा शरीर माध्यम मात्र, और इस माध्यम से तुम सब कुछ देख रहे हो। तुमने अपने आँखों के सामने इस शरीर रूपी चश्मा लगा लिया है और इस शरीर के माध्यम से तुम देख रहे हो, शरीर से तुम नहीं देख रहे हो। देखो, तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि ऐसा ही है ना। आंखें देख रही है, आँख से देख रही है, मस्तिष्क को सूचना प्राप्त हो रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? जो देखने वाला है शरीर में है, ऐसा नहीं, वो सर्वत्र वही तुम हो। और उसे पाने का, स्वयं को देखने का, स्वयं को जानने का सबसे सरल और साफ सुथरा रास्ता एक ही है कि जो तुम्हारा मन है उसको किसी भी चीज़ से बांधो मत। अगर किसी भी चीज़ से वो बंधा हुआ दिखता है तो उसे तुरंत पकड़ो, तुरंत निकालो, तुरंत उसको खोलो और तुरंत उसका जांच करो कि वहाँ कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। हाँ, अगर तुम किसी चीज़ को पकड़े हुए हो भी तो भी अभी पकड़े हो ना, वो तत्क्षण बदल जाता है। जिसे तुम पकड़ना चाहते थे वो अब रहा ही नहीं, है ना। प्रकृति में प्रत्येक क्षण सब कुछ बदल रहा है। तो जिसे तुम पकड़ रहे हो वो अब रहा भी नहीं, इसलिए ये भी बुद्धिमत्ता है, उसे छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि तुम्हें जो पसंद था अब वो बदल चुका है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका मन, बुद्धि, प्रकृति, स्वभाव सब कुछ बदल चुका है, शरीर तक सब कुछ बदल चुका है। तुम उसे छोड़ दो। और अगर होशियार हो तो जानते ही हो कि उसमें कुछ है नहीं, वो छूट ही जाएगा एक दिन और उसे छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये कल्पना मत कर लेना कि जब तक है मज़ा मार लो, जब तक जैसा नहीं होता। समय जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। पलक झपकते ही तुम बचपन से जवान और जवान से वृद्ध, वृद्ध से मृत्यु हो जाता है। समय तुम्हें लगता है बहुत बड़ा चीज़। तुम एक बार जब तुम चैतन्य में चले जाओगे, चैतन्य हो जाओगे, तुम आत्मा स्वरूप में हो जाओगे, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि समय कितना भी। एक तुम स्वयं आत्मा से अगर तुम जागृत हो तो तुम दोबारा जब अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि, है ना, कि जितने चीज़ हुए हैं अभी तक इतिहास में और इस ब्रह्मांड के निर्माण में, उसके बीच समय की दूरी ही नहीं है, वो एक ही है। वहाँ समय जैसी कोई अवधारणा नहीं। तुम एक से एक चीज़ की कल्पना कर लिए हो इस अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने इस भ्रम को चलाने के लिए, है ना। तुम्हारा अहंकार तुम हो जो, तो तुम इसको देख लो, इसको जान लो कि तुम्हारा जो मन है वो किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। और मन तभी तक है जब तक वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। और जिस क्षण तुम्हारा मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, शून्य कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मन मिट जाता है, शून्य हो जाने का मतलब वो किसी भी चीज़ से अब जुड़ा नहीं है, तो वहाँ मन जैसी अब कोई चीज़ नहीं रहती, वो आत्मा ही होता है, वही तुम होते हो, है ना। मन नहीं होती, मन की जगह तुम होते हो। बुद्धि नहीं होती, बुद्धि की जगह तुम होते हो। प्रकृति जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्रकृति की जगह तुम होते हो, तुम होते हो। वहाँ परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ तुम ही होते हो, समझे। तुम बस हो। और तो फिल्म दिखाई ही क्यों दे रही है अंदर? तो फिल्म दिखाई तभी तक दिख रही है जब तक तुम स्वयं को न देखकर फिल्म देख रहे हो।
है ना। तुम कुछ बनकर, कुछ चेहरे पर पोत कर, कुछ सामने दर्पण में देख रहे हो, इसलिए दिख रहा है। तुम मत पोतो ना कुछ अपने चेहरे पर, कुछ मत पोतो। देखो दर्पण में कुछ दिखता है? नहीं दिखेगा कुछ भी। पोतने का मतलब अभी भी तुम जैसे हो वैसे भी देखोगे दर्पण में कुछ दिखेगा, लेकिन जब तुम कुछ होते ही नहीं, जब तुम्हारा मन होता ही नहीं, जब तुम्हारा ये चेहरा होता ही नहीं, दर्पण में कहाँ कुछ दिखता है? तुम ही दिखते हो। वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ दर्पण ही होता था, तुम होते। समझे कि नहीं? तुम ये जान लो कि तुम कुछ हो नहीं सकते, तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं। तुम बस हो। है ना। तुम जब फिल्म देखते हो तो फिल्म को देखते देखते तुम ये भूल जाते हो वहाँ फिल्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ सिर्फ पर्दा है, स्क्रीन है, वहाँ तुम नहीं हो। और तुम जो स्वयं को देखते हो अंदर, है ना, अलग अलग कल्पनाएं कर, वो तुम्हारी मान्यता है। तुम्हारे वो प्रकृति में जो ये फोटो है ना, वही जो तुम बने हो, जो तुमने निर्माण किया है। तुमने कभी सुंदर घर बनाया, तुमने सुंदर घर बनाया, तो वही पर्दे के पीछे दिखता है। अगर तुम कुछ बनाए हुए नहीं होते तो क्या दिखते? तुम ही दिखते, तुम ही दिखते। और बन भी गया है तो कोई अलग चीज़ नहीं हो, वो तुम ही हो। लेकिन वो तब तुम हो जब तुम स्वयं को जान लो। अभी तक तुम नहीं हो, अभी तक तुम फंसे हुए हो। तो स्वयं को जान लो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, और सब कुछ तुम हो जाओ, फिर तुम अमर हो जाओगे, शाश्वत। है ना। अमर मतलब ये नहीं समझना कि बहुत जो अमर हो जाता है, अमर जैसी कोई चीज़ नहीं। तुम अमर हो ही, तुम मरने जैसी, अमरता जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम हो ही। हाँ, लेकिन अगर तुम नहीं देख पाते स्वयं को तो प्रत्येक पल मरोगे और बार बार मरोगे, और जन्म जन्मांतर तक मरते रहोगे।